चेतावनी। रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। अफगानिस्तान से एक बड़ा अपडेट, भारत के लिए बड़ा खतरा। जी हां, अफगानिस्तान ने आखिरकार भारत को चेतावनी दे ही दी है। दोस्तों, लगातार आपका ये नौकर, आपका ये भाई डेली अपडेट कर रहा है और कई दिन पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि तालिबान जैसे जैसे अफगानिस्तान में बढ़ेगा, भारत के लिए ख़तरा भी बढ़ेगा। दोस्तों, आज वो ख़तरा, आज वो हमारी बात फिर से सही साबित हो गई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान के ऑफिशियल्स ने, अफ़गानिस्तान के गवर्नमेंट ने भारत को चेतावनी दी है कि तालिबान ने जिन जिन इलाकों में कब्जा कर लिया है, उन इलाकों में लश्कर-ए तैयबा एक्टिव हो गया है। दोस्तों, भारत को ये चेतावनी दी गई है कि जिन इलाकों में तालिबान ने कब्जा कर लिया है, वहां पर लश्कर-ए तैयबा ने पैर जमाना शुरू कर दिए हैं और लश्कर-ए तैयबा के कई संगठन, कई ग्रुप अलग अलग इलाकों में अब एक्टिव हो गए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट, इससे बड़ा एक ग्रुप है जो बताया है, जिसके बारे में भारत को जानकारी दी है, वो है जैश-ए-मोहम्मद। जी हाँ, ये जो जैश-ए-मोहम्मद टेररिस्ट ग्रुप है, ये मतलब लश्कर तैयबा और सभी आतंकवादी गुटों से ज़्यादा बड़ी तादाद में अफगानिस्तान में एक्टिव हो गया है, जिससे सबसे ज़्यादा भारत को ख़तरा है। ये जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, इनकी नज़र भारत के कश्मीर के इलाके पर है, हमारे कश्मीर पर है। ऐसे में भारत को अफगानिस्तान की तरफ से चेतावनी देना बहुत बड़ी बात है। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने पहले ही इस बात को कह दिया था कि जैश-ए-मोहम्मद से पाकिस्तान के गहरे संबंध है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद और ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप जो हैं पाकिस्तान में एक्टिव हैं, जो खुद पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आए दिन पाकिस्तान में कई ऐसी वारदात हुई हैं। दोस्तों, इसी वजह से ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान शामिल है। अब पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान जिन जिन इलाकों में पहुंच गया है, उन इलाकों में इन सभी टेररिस्ट ग्रुप को शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ जाए। दोस्तों, ये सारी बात अशरफ गनी पहले ही बोल चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि अब ये भारत के लिए बड़ी मुसीबत और हो गई है कि अब चीन और पाकिस्तान टेररिज्म से लड़ने के लिए एक हो गए हैं। जाहिर सी बात है, ये हाथ दोनों देशों ने जो मिलाया है, इसका हाथ मिलना ही भारत के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। उसके बाद आपको बता दूं कि शिनजियांग का 90 किलोमीटर, लगभग 90 किलोमीटर इलाका अफगानिस्तान के इलाके से, पाकिस्तान के इलाके से, बॉर्डर से जुड़ता है, जहां पर लश्कर और आतंकी लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, जिसके बाद चीन को बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया था। घबराहट में चीन ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया और पाकिस्तान का कंट्रोल इन सभी ग्रुप पर काफ़ी तगड़ा है। पाकिस्तान की ISI इन सबको बड़ी आसानी से हैंडल कर लेती है। इसी वजह से चीन ने पाकिस्तान से हाथ मिला लिया, ताकि हमारे इन इलाकों में जो आतंकी संगठन हैं, वो कुछ आड़ा टेढ़ा काम करके हमें झटका ना दे दें। दोस्तों, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी और अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति पहले ही इस बात को बोल चुके थे कि तालिबान के लिए और आतंकियों के लिए अफगानिस्तान को पाकिस्तान जन्नत बनाना चाहता है। मतलब बिल्कुल आज़ादी, जो करना है करें, खुलेआम जो उनको आतंक मचाना है मचाएं। अब इसी के बाद ये भी बात उन्होंने बात कही थी कि 10,000 लड़ाकू, आतंकी और फाइटर्स जो हैं पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में भेजे गए हैं, जो कि तालिबान की मदद कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान चालाकी ये कर रहा है कि पाकिस्तान अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क में मौजूद जो आतंकी संगठन हैं उनका सफाया कर रहा है। ऐसे अफगान
मिनिस्टर्स का कहना है। ऐसे में 100 की सीधी बात यह है कि भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कहा जाता है जंग में सब जायज़ है और ऐसे में पाकिस्तान बहुत ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। उसकी रणनीतियां कामयाब हो रही हैं और ये भारत के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अमेरिका की कमर तोड़ने में अफगानिस्तान में पाकिस्तान का एक बड़ा अहम रोल रहा है। आपको मैं ये पहले भी रिपोर्ट बता चुका हूं और कल की रिपोर्ट में दिखा भी चुका हूं कि अफगानिस्तान के बोल्डक के इलाके में जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, उन इलाके में पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की आर्मी देखी गई है। अब अशरफ गनी की रिपोर्ट में यह बताया गया है, जो सरकारी रिपोर्ट है, कि जो लोग तालिबानी मारे गए हैं उनके पास पाकिस्तान की आईडी मिली है। इतना ही नहीं, कल की रिपोर्ट में मैंने आपको वो भी सबूत दिखाया जिसमें अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ने ट्वीट करके ये जानकारी और तस्वीरें भी रिलीज करी कि पाकिस्तान के लड़ाकू तालिबान की तरफ से लड़ते लड़ते मारे गए हैं और उनकी लाशों को पाकिस्तान को हैंडओवर कर दिया गया है। ये इस बात की दलील है कि तालिबान की तरफ से जो लड़ाकू लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान से हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है भारत के लिए खतरा बहुत बड़ा है। इतना ही नहीं, 260 से ज़्यादा बड़ी सरकारी इमारतों को अफगानिस्तान में तालिबान ने तबाह कर दिया है। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी खतरनाक और बड़ी से बड़ी अफगानिस्तान के बारे में जानकारी लेकर। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं हूं रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।